हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का अपने आलसियों की दुनिया में स्वागत करता हूं। और जैसे कि मेरे टाइटल बोल रहा है आलस एक वरदान, इस पे में हम चर्चा करेंगे और सही में मैं आपको साबित कर दूंगा कि आलस एक वरदान है। लेकिन उससे पहले आलस आलस जो होता है वो होता है कि हर एक आलसी अपने काम का समय बचा के आराम करता है, ना कि अपने काम को छोड़ के। तो ये आप अगर आप काम को नहीं करते हो और उसे टालते हो तो आप आलसी नहीं हो। लेकिन अगर आप किसी काम को जल्दी कर लेते हो और टाइम बचा के आराम कर लेते हो तो आप आलसी हो। तो याद रखिए कि आलसी का डेफिनेशन ये नहीं है कि आप काम नहीं कर रहे हो। आलसी का डेफिनेशन ये है कि आप अपना समय बचा रहे हो, आप आसान तरीके निकाल लेते हो काम को करने के लिए। जैसे कि अगर हम देखेंगे पुराने ज़माने में हमें लेटर लिखना पड़ता था और लेटर लिख के कई दिनों बाद हमारे प्रियजनों को मिलता था और वो खुश होते थे। लेकिन हम आलसियों ने टेलीफोन बना दिया और बस 2 मिनट में लोगों को मिलने लगा सारा इन्फॉर्मेशन, सबको मिल गया। उस पर भी हम संतुष्ट नहीं हुए क्योंकि टेलीफोन में हम वो एक रूम पे होता था और हमें उठ के एक रूम से दूसरे रूम जाना पड़ता था। तो हमने कॉर्डलेस बना दिया। लेकिन कॉर्डलेस में भी हम खुश नहीं हुए क्योंकि वो सिर्फ घर पे रहता था। अब हमको कोई जानकारी बाहर में चाहिए तो कैसे मिले? तो हमने मोबाइल बना दिया। अब मोबाइल बना दिया तो अब जहाँ भी रहे हम, दुनिया किसी भी कोने में रहे, घर पे एक फ़ोन किया और हमको जो जानकारी चाहिए तुरंत हमें मिल जाता है। तो ये हम आलसियों की ही आविष्कार है। अब हम यहीं पे ही खुश नहीं हो जाते थे। अब हम छुट्टियों में अपने रिलेटिव्स के यहाँ मिलने जाते थे, खुश होते थे, चाचा चाची मामा मामी से मिलेंगे, उन लोग आएंगे, एंजॉय करेंगे। अब उसके लिए भी अब कौन इतना मेहनत करे भाई जाए। तो हम लोगों ने वीडियो कॉल बना दिया, लो भाई सब कॉन्फ्रेंस में आ जाओ, मामा मम्मी चाचा चाची काका काकी दादा दादी सब आओ और हम लोग फ़ोन पे वीडियो कॉल कर लेते हैं और वीडियो कॉल करके सबसे बात कर लेते हैं, क्या नया है क्या पुराना है, क्या खरीदा क्या नहीं, सब कुछ डिस्कशन वो भी देखते हुए। अब हमको जाने की ज़रूरत ही नहीं, पैसे की भी बचत, टाइम की भी बचत और आराम। और बेड में लेटे लेटे बात करते हैं। सब्जी ग्रॉसरी लेने के लिए हमें मार्केट जाना पड़ता था, घूम घूम के लेना पड़ता था, बार्गेनिंग करो, लो ये पसंद नहीं वो पसंद नहीं, वो समय का बर्बादी, मेहनत, सब कुछ। छुट्टियां में मार्केट जाओ, ये करो। उससे बढ़िया हम लोगों ने क्या किया, एक मॉल क्रिएट कर दिया। मॉल में सब कुछ मिलता है, एक मॉल में घुसा, सब फ्रेश मिल रहा है, उठाया लेके आ गए। बस हमको तो बस अच्छी चीज़ें मिलना चाहिए। हमने मॉल क्रिएट कर दिया, अब मार्केट जाने का झंझट ही नहीं है। जो मेहनती है जाए कर, हमको तो अपना काम मिल रहा है। एक रेस्टोरेंट बचा था जहाँ पे लोग जाते हैं, घूमते हैं, एंजॉय करते हैं, वीकेंड पे फैमिली के साथ जाते हैं, अलग अलग रेस्टोरेंट और अलग तरह की फूड खाते हैं। अब खाना तो एक आलसी को भी था भाई, अलग अलग जगह पे। लेकिन भैया अब वो जाना ही तो आलस है। अब समय भी बचाना है तो ला दिया ना जोमेटो और स्विगी। एक कॉल कीजिए, ऑनलाइन बुकिंग कीजिए, जोमेटो और स्विगी से आपका फूड आपके पास। और क्या चाहिए, चाहे वो स्वीट डिश हो, नॉन वेज हो या वेज हो, सब आपके पास आ जाता है। यहाँ तक कि अगर आपने घर पे देखे, घर की सफाई के लिए, घर की सफाई पहले पुराने कपड़ों से होता था। आज देखिए एक मॉब आ गया है, खड़े खड़े लोग पूरे घर को पोछा मार देते हैं। झाड़ू करने की ज़रूरत नहीं, वैक्यूम क्लीनर आ गया, पूरा डस्ट टान के अंदर ले लेता है। झंझट ही नहीं है। कपड़े धोने के लिए हाथ को कौन मैला करे, हाथ को कौन बर्बाद करे। वॉशिंग मशीन में डाला, एक हो चाहे 50 कपड़े हो, डाल दिया, मशीन ऑन कर दिया, अपना वो कर रहा है, अपने से वो कपड़े धो लेगा, उसके बाद में ड्राई करेगा और बंद भी हो जाएगा। हम आराम कर रहे हैं उस समय पे और आराम करते हुए एंजॉय कर रहे हैं। ये सब तो फिर भी ठीक है, टेक्नोलॉजी का कमाल है। टेक्नोलॉजी ने हमें बहुत आसान करके हमें बहुत सारा मेहनत से बचा दिया और 50 बीमारी दे दिया। लेकिन इससे भी एक हद ये हो गया कि हमें हगने में भी प्रॉब्लम था। तो हमने कोमोड बना दिया जो कि चेयर की तरह, वहाँ पे हम बैठ गए और 5 मिनट का काम 1 घंटा कर रहे हैं। पेपर लेके बैठ गए पढ़ने। स्टूडेंट अपने एग्ज़ाम की तैयारी कहाँ कर रहे हैं? बाथरूम में। उनका स्टडी रूम नहीं हुआ, टॉयलेट हो गया स्टडी रूम। कोमोड पे आराम से बैठते हुए सारा वो अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। उसके बाद बस, रेलवे, ये सब की अगर हम लोग बात करें तो बस और रेलवे का टिकट बुकिंग करने के लिए हमको 5 दिन से प्लानिंग कर रहे हैं, रोज़ जा रहे हैं, क्यू में हैं, घंटों समय दे रहे, फिर भी टिकट बुक नहीं हो रहा। लेकिन आज ऑनलाइन, बस ऑनलाइन में एक बटन प्रेस करना है, कार्ड से पेमेंट करना है, हो गया। बैंक में जाते थे पैसे निकालने के लिए, ये काउंटर वो काउंटर, ऐसा कितने लंबे लाइन लगाना पड़ता था।
एटीएम आया तो एटीएम में भी भीड़ हो गए, लंबे लाइन हो गए, तो आप गूगल पे, फ़ोन पे सब है, आप पैसे ट्रांसफ़र करो, निकालो, पैसे निकालने की भी ज़रूरत नहीं है, शॉप में आप डायरेक्टली पे कर सकते हो। कितना इजी हो गया। तो ये एक आलसी का निशानी है कि पैसे निकालना भी नहीं पड़े और बस वो ट्रांसफ़र हो जाए, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। और क्या, हमें नॉलेज लेने के लिए लाइब्रेरी जाना पड़ता था, जहाँ पे अलग अलग बुक होते थे, खोजना पड़ता था कहाँ है, क्या है, कैसे है, तंग आ जाते थे। लेकिन उसके लिए भी गूगल और यूट्यूब बन गया, जहाँ पे हर तरह के नॉलेज मिलते हैं, जो हमें चाहिए, जैसा हमें चाहिए, अलग अलग तरीके के अलग अलग लोग उसमें समझाते, 50 तरीके, जिस तरीके में आपको समझ में आता ले लो भाई, आपको जो समझ में आता वो तरीके में ले लो, आपके लिए ही रखा हुआ। तो मैं आलसी हूँ और इस पे मैं गर्व करता हूँ, मुझे प्राउड है। और ये मैं बोल सकता हूँ कि आलस ही आविष्कार का जननी है, क्योंकि एक आलसी ही अपने समय को बचाने के लिए, काम को आसान करने के लिए एक नया आविष्कार कर देता है। वो अपने लिए करता है, पूरी दुनिया के लिए काम में आ जाता है। तो हमें आलस होने पे गर्व करना चाहिए, ना कि ये सोचना चाहिए कि भैया किसी ने मुझे गाली दे दिया या कुछ ऐसा ख़राब वर्ड बोल दिया। ऐसा कुछ नहीं है भैया, आलस तो हमारे लिए वरदान है। तो दोस्तों, अगर आप सही में आलसी हो और मेरे इस आलस की दुनिया में आप, फिर से मैं एक बार बोल दे रहा हूँ कि आलसी मतलब ये नहीं कि आप काम को टाल रहे हो। काम को जो टालता है वो आलसी नहीं होता है, वो तो काम को करना ही नहीं चाहता है। आलसी वो होता है जो अपने काम को कम समय में करता है, क्योंकि उसको बाकी समय आराम करना है। वो अपने काम को इस तरह से आसान कर लेता है कि बाद में उसको करना ही नहीं पड़े। तो और अगर सही आप मेरे इस दुनिया में हो, आलसी के दुनिया में हो, तो आप भी शायद एक नया आविष्कार करोगे अपने काम को कम करने के लिए। लेकिन वो शायद आपके काम के लिए होगा, लेकिन आप भी लीजेंड बन जाओगे और वो आविष्कार दुनिया के काम में आ जाएगा। तो मैं भी एक आलसी हूँ जो इतने समय लगा दिया आपको ये आलस का गुण बताने के लिए, और जो आपको लग रहा था गाली, आज मैं आपको तालिया में बदल दिया हूँ। तो वी लव एंड प्राउड टू बी आलसी। तो गाइस, आप कमेंट करके बताना कि आप आलसी हो या काम टालने वाले हो। आई रियली वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, तो जो इंस्पायर करेंगे मुझे और अच्छे, और मेरे आलसी फ्रेंड लोग जो मेरे संपर्क में आएंगे उससे बातें करने में। तो मुझे सुनने के लिए धन्यवाद, और आलस के साथ हमारे संपर्क में बने रहें। तो अभी के लिए बस इतना ही। बाय बाय।